चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा 2022 की बात करने जा रहे हैं। 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव जो ऐतिहासिक होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का दबदबा, अखिलेश विपक्ष का चेहरा, किंग मेकर का स्थान कांग्रेस, चौथे पायदान पर बीएसपी। इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2022 के चुनाव में लखनऊ पहुंचने की राह आसान नहीं किसी पार्टी के पास है, क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के पास राम मंदिर का मुद्दा था, जिस पर सवार होकर वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा पर काबिज हो गई और बहुमत से काबिज हो गई। लेकिन इस बार मुद्दे बहुत हैं। महंगाई का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा समाप्त हो चुका है, नोटबंदी का मुद्दा है। नोटबंदी के मुद्दे पर यह था कि नोटबंदी से आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन आज कश्मीर में भी पाकिस्तान अपनी गलत हरकतें कर रहा है। अपनी बदमाशी में कोई कमी उसकी नहीं है, वो सारी हरकतें गंदी कर रहा है। कश्मीर के अंदर में हमारे फौजियों पर, हमारे वहाँ के लोगों पर कितनी आतंकवादी हमले करवा रहा है। तो आज वो मुद्दा नहीं है, आज वो मुद्दा होगा महंगाई का और कश्मीर के मुद्दे होंगे। उस मुद्दे पर चुनाव उत्तर प्रदेश का होगा और उत्तर प्रदेश के उस मुद्दे पर 2022 का चुनाव आसान नहीं चुनाव होगा। और कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये रही कि सन 87 से कांग्रेस का जो जनाधार समाप्त होता रहा और 1992 में जो भी स्थिति थी और बिगड़ गई। लेकिन इस वक्त कांग्रेस की स्थिति प्रियंका गांधी के कारण से, सक्रियता से, चाहे वो खीरी लखीमपुर का मामला हो, चाहे जौनपुर का हो, चाहे आजमगढ़ का हो, कहीं का मामला हो, प्रियंका गांधी की सक्रियता से, प्रियंका गांधी की जनता से मिलने की सक्रियता से, जनता के दुख दर्द सुनने की कारण से आज कांग्रेस की जमीन है। इस जमीन के नाते किंग मेकर के स्थान पर कांग्रेस पार्टी रहेगी। कांग्रेस पार्टी के बिना कोई भी सत्ता नहीं बना पाएगा। अखिलेश की अगर सत्ता बनती है तो कांग्रेस का समर्थन होगा और कोई पार्टी इस स्थिति में नहीं आएगी। इसलिए ऐतिहासिक होगा उत्तर प्रदेश का विधानसभा 2022 का कि कोई सत्ता में अकेले लखनऊ में पहुंच नहीं सकता। लखनऊ की राह अब की निराली है और कठिन राह है। तो कांग्रेस किंग मेकर की स्थिति में रहेगी, सपा लड़ाई में रहेगी। भाजपा और सपा की लड़ाई होगी। कांग्रेस तीसरे नंबर पर किंग मेकर का काम करेगी और कांग्रेस का ही समर्थन होगा। कांग्रेस भाजपा को समर्थन दे नहीं सकती, सपा को समर्थन देगी, सपा की सरकार बन सकती। ये उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज़ है, उत्तर प्रदेश के लोगों का कहना है। आसान नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। सत्ता में बैठी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी आज मजबूती से है। आसान नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को निखिल किया जाए, चाहे सपा का कितना भी वो हो, वर्चस्व हो, लेकिन ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को निष्क्रिय कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी को हटाना आसान नहीं होगा। स्थिति वही बनेगी कि किंग मेकर के जगह पर कांग्रेस होगी और कांग्रेस और सपा मिलकर सरकार बनाएंगी। अन्यथा और छोटी छोटी पार्टियां अगर भाजपा से मिल जाती तब भी ऐसा मालूम हो रहा है कि बहुमत नहीं हो सकती, क्योंकि कांग्रेस की जमीन बन रही है। और अगर कांग्रेस के सारे नेता प्रियंका गांधी की तरह जो बैठे हुए हैं सभी सक्रिय हो जाएं, जनता के दुख दर्द में और जन जन तक पहुंच जाएं, तो एक अच्छी स्थिति कांग्रेस की बन सकती है। 70 साल पुरानी कांग्रेस आज स्थिति में है कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में ज़मीन तलाशना है, ज़मीन बनाना है। प्रियंका गांधी जब से लगी हैं तब से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति ऐसी बनी है कि वो किंग मेकर का स्थान ले सकती है, बढ़ोतरी हो सकती है सीटों में।
इस प्रकार से चुनाव यहाँ का बहुत रोचक चुनाव होगा। और जब तक कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दा लेकर, चाहे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, चाहे जो मुद्दा रहा हो, जन जन तक पहुंची और जनता को झकझोर दिया, जनता को चर्चा पर करने पर मजबूर कर दिया, जिससे आज बहुमत से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में है। तो आज प्रियंका गांधी अपनी मेहनत से, अपनी उससे एक ज़मीन कम से कम तैयार कर रही हैं कि एक स्थिति कांग्रेस की बन रही है, जबकि कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत ख़राब थी, लेकिन ये स्थिति सुधर रही है। अखिलेश यादव जो हैं, अखिलेश यादव विपक्ष का चेहरा है, इसलिए अखिलेश यादव के पास भी वोट है, अखिलेश के लोग साथ में हैं। बकिया चाहे असदुद्दीन ओवैसी हों या जितनी पार्टियां हैं, वो सिमट कर थोड़े ही 2-4 सीटों में रह जाएंगी। लड़ाई तो सपा और भाजपा की होगी, तीसरे नंबर पर कांग्रेस होगी, यही किंग मेकर के स्थान पर होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आगे देखते रहिए आप लोग।